नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, अगर आप एनएचएम से जुड़े हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है। आपके बहुत फ़ायदे की खबर है, आपके लिए खुशखबरी वाली खबर है। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपको नौकरी करने का अब आनंद आने वाला है, मज़ा आने वाला है। आज 10 तारीख को एसीएस खुल्लर साहब से एनएचएम के कर्मचारियों की खुलकर बात हुई। काफ़ी लंबे दौर की वार्ता चली और सारे दिन गहमा गहमी रही कि आखिर चल क्या रहा है। बीच में ये संदेश भी आते रहे कि मीटिंग हो नहीं रही, मीटिंग कैंसिल हो गई है, सीएम साहब नहीं, ऐसे तमाम तरह की अफवाहों का दौर भी चला। मगर मीटिंग हुई और मीटिंग हुई, उसमें निर्णय ये लिया गया कि आपको जो आप मांग कर रहे हैं, जो आपकी डिमांड है, वो सारी जायज़ हैं और आपको सभी सेवा नियम के लाभ दिए जाएंगे। रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे भी बात हुई, 7th पे कमीशन पे भी बात हुई, कर्मचारियों को हटाकर दोबारा नौकरी में लिए जाने पे भी बात हुई, कटता हुआ वेतन मिलने की भी बात हुई और वेतन विसंगतियां दूर करने की भी बात हुई। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ HNKS के महासचिव हरिराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप उन्हीं के विचार सुनिए और जानिएगा कि इस बात में सच्चाई क्या है। तो आइए सुनवाते हैं आपको वो वीडियो। आज एनएचएम कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान सचिव खुल्लर जी से मुलाकात की। वहाँ सभी मुद्दों पर सहमति बनी। जॉब सिक्योरिटी, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी, CL, EL सभी का ड्राफ्ट जो है शामिल करने के ड्राफ्ट तैयार करके देने को कहा। साथ ही जो है 7वें पे कमीशन का लाभ, वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए भी ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए कहा कि भाई आप जो है किसी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाएं, वो पूरे के पूरे प्रक्रिया पर नज़र रखेगा और पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार जो है साथियों तकरीबन सभी जो मांगें थी, एक्स ग्रेसिया है, रिटायरमेंट की उम्र, और अगर किसी भी कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया है तो उसमें जो है उनको CM ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी सिविल सर्जन, MD किसी को भी ऐसे नहीं हटा सकता है। और जो कर्मचारी हटे हुए थे और जिन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है उनके ऊपर पे प्रोटेक्शन का भी रूल लागू है। जो उन्होंने आखिरी सैलरी उठाई थी वही सैलरी उनको जो है रीज्वाइनिंग के बाद में मिलेगी। साथियों, आपने वीडियो देखी तो कैसा लगा आपको? वीडियो को देखकर आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके ऊपर अभी तक किसी के सिग्नेचर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये लेटर अथेंटिकेट है। दूसरा, हमने यूनियन के सदस्यों से बात की, उन्होंने भी इसे अथेंटिकेट नहीं बताया। मगर जो ड्राफ्टिंग लैंग्वेज है वो देखते हुए पता चल रहा है कि लेटर कहीं न कहीं आधिकारिक रूप से बना हुआ है। तो आप इस लेटर को स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको देखकर आप बताइए कि आपको क्या लगता है। इसमें लिखी वर्डिंग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखते रहें स्क्रीन। लेटर की शुरुआत में लिखा गया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। आज दिनांक 10/7/24 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आदेशों को संज्ञान में लाते हुए माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हरियाणा सरकार श्री राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा HNKS के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया गया। इन्होंने ये लिखा है कि मंथन किया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई और इस मीटिंग में मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। इन्होंने कहा है कि जो मुख्य मांगे थी उस पे सहमति बन चुकी है। सहमति बन गई तो मतलब मांगे मान ली गई है। अब मांगे क्या थी वो आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेटर अथेंटिकेट है, ये लेटर सही है। ये फैसला आपने करना है, अपने विवेक से करना है। मगर ये लेटर एक किसी ग्रुप में था तो वहीं से हमें प्राप्त हुआ, तो हम उसकी हूबहू कॉपी आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और जहाँ तक कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है उनके एक सदस्य से बात हुई तो उसने कहा कि अब तक ये अथेंटिकेट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर किसी के साइन नहीं है। तो इसमें जो मुख्य मांग थी, यूनियन की मांगें एक तरफ लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि एनएचएम कर्मचारियों की
25 वर्षों से दी जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए व 2013-14 की वित्तीय वर्ष में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके लिए एक पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया जाए व जब तक नियमितीकरण की पॉलिसी बने तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एक्स ग्रेशिया तथा अपील और सजा हरियाणा सिविल सर्विस रूल अनुसार प्रदान की जाए। तो ऐसे में कुछ कर्मचारियों को भ्रम था कि नियमितीकरण की पॉलिसी है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई और उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होगा। तो इस लेटर की जो मुख्य मांग है उसमें पहला कॉलम यही है कि जब तक नियमितीकरण की पॉलिसी बनकर उन्हें नियमित किया जाए तब तक उन्हें 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाए, तब तक। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझने वाला है कि नियमितीकरण से मांग हटी नहीं है कर्मचारियों की। नियमितीकरण पे कार्य होगा मगर तब तक उन्हें ये लाभ दिए जाए और ये लाभ मिलेंगे कब से, ये कर्मचारी बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य मांग थी उसमें था कि NHM के सेवा नियम हरियाणा सरकार की पहल तथा NHM गवर्निंग बॉडी की अनुमोदना उपरांत वित्त विभाग से अनुमति लेते हुए कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं। 2 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा NHM के लिए 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी, परंतु बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तक NHM को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। अतः महोदय से अनुरोध है कि NHM को यह लाभ शीघ्र दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिवाली के तोहफे के रूप में कर्मचारियों को 7th पे लाभ देने का एक फरमान जारी किया था, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि वो इन्हें दिया जाए। इसके अलावा अगली डिमांड में क्या है कि NHM कर्मचारियों द्वारा NHM कर्मचारी संघ हरियाणा व स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक की हड़तालों को ड्यूटी पीरियड मानते हुए उनका वेतन जारी करने का निर्देश देवें। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये कर्मचारियों के फायदे वाली बात ये है कि उनका जो वेतन कटा हुआ है 1 से 1.5 महीने का जो पीछे हड़तालें हुई थी उनमें, तो वो उन्हें वापस मिलना चाहिए और उन्हें ड्यूटी पीरियड मानना चाहिए। ये एक मुख्य मांग थी कर्मचारियों की कि हमें वो वेतन मिले, तो वो भी मिलेगा, इसके ऊपर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा जो अगली मांग थी वो थी कि सेवा नियमों में रह गई त्रुटियों व वेतन विसंगतियों को ठीक करने के लिए संघ के साथ वार्ता करके उन्हें दूर किया जाए। वेतन विसंगतियाँ, ग्रेड पे का चक्कर है, कई जो ऐसे पद हैं उनके लिए, तो उनको भी सरकार ने माना है और इसके ऊपर भी सहमति दे दी है, क्योंकि कर्मचारियों ने ये मुख्य मांगे उठाई थी। अगर आपकी कोई और मांग है वो रहती है बकाया, तो आप कमेंट के जरिए लिख सकते हैं। अगली मांग है कि वित्त विभाग द्वारा नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड पे 4200 रुपये से 4600 तथा ANM का ग्रेड पे 2400 से 4200 किया गया है, परंतु NHM में नर्सिंग ऑफिसर व ANM को अभी तक पुराने ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि NHM में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर व ANM को संशोधित वेतनमान दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर ये क्लियर हो जाता है तो इससे NHM की वेतन विसंगतियाँ वो कई पदों की दूर हो सकती है और ये होकर रहेगा समान काम समान वेतन। ANMओं की संख्या बहुसंख्या है और इसी तरह स्टाफ नर्स की बहुसंख्या है, तो अगर वो खुलकर सामने आते हैं और मांग पत्र में जो ये मुद्दा उठाया गया है इसके ऊपर अगर विचार विमर्श हो जाता है तो ये मांग उनकी जल्द पूरी हो सकती है। इसके बाद में है कि आयुष्मान योजना के तहत CHO कैडर की SOP को लागू किया जाए व साथ ही बॉन्ड प्रथा को समाप्त किया जाए। CHO एक नई कैटेगरी थी जो इस यूनियन से जुड़ी, तो ऐसे में CHO के लिए भी स्पेशल इस मांग पत्र में जगह दी गई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब इस यूनियन को और मजबूती भी मिली है और इनकी ये समस्या है वो भी दूर हो सकती है। NHM में कार्यरत जिन जिन कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू किया गया है उन्हें वर्दी भत्ता धुलाई भत्ता दिया जाए।
तो ये मुख्य मांगे थी कर्मचारियों की। आपने सुना, आपने देखा, लेटर में आपके सामने लेटर चल रहा है, तो धीरे धीरे आपके सामने सारी चीज़ दिखा दी गई है। तो ऐसे में इसका जो जवाब है वो भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। सरकार का जवाब कि क्या लिखा गया है। एनएचएम कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहमति बनी है और इसके लिए एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को जल्द से जल्द प्रस्तुत करें, जिस पर तीव्रता से कार्य करने के लिए यूनियन के मनोनीत प्रतिनिधि की ड्यूटी श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय में लगा दी गई है। वही बात जैसा कि आपको बताया गया था कि अपने डेलीगेशन का एक सदस्य, कर्मचारियों में से एक सदस्य की ड्यूटी उस कमेटी में लगाई जाएगी और वो इस फाइल पे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करवाएंगे। तो ये था आज का मुख्य पत्र। और इसके अलावा इस पत्र में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि उपरोक्त मांगों के अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि भविष्य में किसी भी एनएचएम कर्मचारी को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जाए। बहुत बड़ी बात, सेवा सुरक्षा की बात, कि कोई अधिकारी अब आपके कैरियर पर कलम नहीं चला सकेगा। इसके अलावा पूर्व में जिन हटाए गए कर्मचारियों की रीज्वाइनिंग हुई है उनको अंतिम देय वेतन जो बर्खास्तगी के समय दिया जा रहा था उसके अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो ये मुख्य मांगे थी। तो अब इसकी एक प्रति है वो आगे मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, सभी सिविल सर्जन हरियाणा सरकार, महासचिव एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा को भेजी जा रही है। तो ये था आज का लेटर। तो साथियों, ये एक लेटर था जो आज दोपहर बाद वायरल हुआ है और इसमें तमाम तरह की ऐसी मांगें लिखी हुई है जो कर्मचारी उठा रहे हैं। तो अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि ये सही है, ऑथेंटिकेट है, और ना ही कोई कर्मचारी संघ दावा कर रहा है, मगर लेटर वायरल हो रहा है। तो इसमें वो मांगे हैं जो कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही है। तो कैसी लगी यह जानकारी, कैसी लगी यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।